एक घने जंगल के किनारे एक पुरानी रोड जाती है जिसे लोग शैतानी रास्ता कहते हैं। शहर से दूर लोग इस रास्ते से बच के निकलते हैं। रात के वक्त तो कोई इस तरफ देखना भी नहीं चाहता। कहा जाता है कि वहाँ एक खूबसूरत औरत मिलती है जो सफ़ेद साड़ी, लाल बिंदी और एक खूबसूरत मुस्कान जिसमें ऐसी मिठास होती है कि जो लोगों को अपने वश में कर लेती है। लोग कहते हैं जो उसे मिलता है वापस कभी नहीं आता। राहुल, अजय और विकास, तीन दोस्तों का ग्रुप एक एडवेंचर ट्रिप पर निकलता है। लोकल विलेजर्स ने उन्हें मना किया था रात होने से पहले जंगल के रास्ते मत गुजरना, पर वो जवान लड़के क्यूरियोसिटी और अपनी डेयरिंग की वजह से उसी रास्ते को चुनते हैं। रात के 9 बजे जंगल के रास्ते पर इनकी कार खराब हो जाती है। राहुल बोलता है पास में एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, चलो हेल्प लेने चलते हैं। जैसे ही वो तीनों उस झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं, अचानक से एक औरत सफ़ेद साड़ी बीच सड़क में उन्हें दिखाई देती है, जिसका हुलिया हूबहू वैसा ही होता है। लंबी जुल्फें, सफ़ेद साड़ी, लाल बिंदी और एक अजीब सी मुस्कुराहट। वो कहती है ये रास्ता उसका है जो अपनी मौत के लिए तैयार है। अजय हंस के बोलता है ड्रामा बंद करो आंटी, हमें हेल्प चाहिए बस। औरत कुछ नहीं बोलती, सिर्फ उनकी तरफ देख के अपने चेहरे को थोड़ा सा नीचे झुकाती है और अगले ही पल उसका चेहरा शेरनी में बदल जाता है। लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और एक गूंजती दहाड़। पूरा जंगल कांप उठता है। अजय को सबसे पहले पकड़ लेती है और जंगल के अंदर घसीट के ले जाती है। सिर्फ अजय की चीख सुनाई देती है, फिर सन्नाटा। राहुल और विकास भाग जाते हैं। वो जंगल में छुपते छुपाते एक छोटी सी मंदिर तक पहुंचते हैं जहां एक बाबा मिलते हैं। बाबा कहते हैं वो शेरनी पहले इंसान थी। जंगल में लुटेरों ने उसको और उसके परिवार को मार दिया, पर वो मरी नहीं थी। उसे एक शेरनी अधमरी हालत में उठा के ले गई और तब से ना वो शेरनी और ना ही वो औरत कभी दिखाई दिए। और हर पूर्णिमा की रात को वो औरत शेरनी बन जाती है अपना बदला लेने के लिए। राहुल घबरा के पूछता है उससे रोका कैसे जाए। बाबा बोलते हैं उसकी आंखों में उसका दर्द दिखाओ, जो उसने अपने परिवार को खोया था उसका दर्द दिखाओ, वरना तुम दोनों भी उसके अगले शिकार होगे। पूर्णिमा का चांद निकल चुका होता है। शेरनी अब पूरी तरह से अपने असली रूप में आ जाती है। वो उनका पीछा करने लगती है और वो लोग आमने सामने आ जाते हैं। विकास उस शेरनी को समझाने की कोशिश करता है तुम कभी इंसान थी, जो तुम्हारा दर्द है हम उसे समझते हैं। पर शेरनी दहाड़ती है, लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पे आंसू दिखाई देते हैं। उस पल का फ़ायदा उठा के बाबा एक मंत्र बोलते हैं और एक त्रिशूल उसके पास आके गिरता है, जो शेरनी को रोक लेता है। पर राहुल जो भाग गया था वापस आता है उस शेरनी से आंखों में आंखें डाल के बोलता है अगर उन लुटेरों ने तुम्हारे परिवार को मारा था तो तुम बेगुनाहों को क्यों मार रही हो? तुम्हारा बदला किसी और से क्यों? शेरनी रुकती है, चेहरा इंसानी बन जाता है, आंसू टपक जाते हैं और धीरे धीरे हवाओं में वो शेरनी घुल जाती है और वो एक रोशनी बन के वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह राहुल और विकास निकल जाते हैं, जो वहाँ से पहले जिंदा बच पाते हैं। पर अजय कभी नहीं मिलता और जंगल के रास्ते पर आज भी रात को कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत मिलती है, पर अब वो सिर्फ चुपचाप दिखती है और वो शायद अब उन लुटेरों का इंतज़ार कर रही है जिसने उसके परिवार को मारा था।